नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 25th डे है यानी 25वां दिन है और हमारे फंडामेंटल राइट्स की सीरीज का 9वां दिन है यानी 9th डे है। और आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मेंशन्ड है और ये आपके एग्जाम एज वेल एज आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से। आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी and health, public health and to the other provisions of this part, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑल पर्सन्स यानी कि सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स जो फॉरेनर्स हैं हमारे आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। जैसे कॉन्सेप्ट है पब्लिक ऑर्डर, ये हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी देखा था कि बहुत सारे जो हमारे रेस्ट्रिक्शन लगते थे, यहाँ भी वही सारी चीजें। रेस्ट्रिक्शन क्या है पब्लिक ऑर्डर पे। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पब्लिक ऑर्डर मतलब पब्लिक पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रेस्ट्रिक्शन जो है जस्टिफाइड है। इफ अ प्रैक्टिस और एक्टिविटी इज लाइकली टू डिस्टर्ब पीस, इंसाइट वायलेंस और अफेक्ट द कम्युनिटी एट लार्ज, तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर, नॉर्मल एग्जाम्पल आप समझिए, ये कोई एरिया है और यहाँ पे वैसे ही बहुत सारे ट्रैफिक जाम्स लगते हैं और किसी दिन किसी की झांकी निकलती है, जैसे मुहर्रम में निकलती है या फिर रामनवमी पे झांकी निकले, तो उस केस में क्या है कि जो स्टेट पुलिस है या फिर जो गवर्नमेंट है वो कोई रूल बना दे, इस पार्टिकुलर टाइम पे जो है इसमें झांकी निकलेगी ताकि जो पब्लिक पीस जो है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरा आपका मोरालिटी। मोरालिटी क्या है कि यहाँ पे जो मेन कंसर्न है आपका एथिकल प्रिंसिपल्स एंड कुछ हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। कुछ ऐसी प्रैक्टिस आप कर रहे हो जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं लोग, किसी के मोरालिटी को हर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आपको यहाँ भी लगाया जा सकता है। तीसरा वर्ड जो है जिस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है दैट इज पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होगा? पब्लिक हेल्थ और पब्लिक वेलबींग को मद्देनजर रखते हुए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी भी रिलीजन पे। सारी चीजें, अगर कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्बेंस हो सकता है या फिर कुछ अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस है, जैसे आप स्लॉटरिंग जो है एक्सट्रीम लेवल पे किसी पर्टिकुलर एरिया में करते हो, तो ब्लड जो है वो सारी चीजें पूरे इधर उधर फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है उससे क्या होंगे, बीमारियां फैल सकती हैं। इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो है आप जाके स्लॉटरिंग कर सकते हो। या फिर जैसे क्रैकर्स, बहुत सारे रीजन में, जैसे दिल्ली एनसीआर में यूपी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने बैन किया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली एनसीआर रीजन में जो है पर्टिकुलर जगह पे जो है वहां पे बैन किया जाएगा। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके बाहर जाके आप रात भर पटाखे फोड़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो पेशेंट है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपका तो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि आप अपनी चीजों को प्रोफेस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बट किसी के लिए वो जो है उसके हेल्थ पे असर पड़ सकता है, इस वजह से आप पे रिस्ट्रिक्शन जो है लगाया जा सकता है। अब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? that all person are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion। अब एक एक कॉन्सेप्ट को जो है हम आराम से समझते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या हो गया? जैसे मैं या फिर कोई भी पर्सन है, उसकी अपनी इनर फीलिंग होगी, किसी धर्म को मानना, किसी धर्म को ना मानना, या फिर भगवान को मानना, भगवान को बिल्कुल ना मानना। जैसे कोई एथिस्ट होते हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं मानते भगवान को, कुछ लोग एग्नोस्ट होते हैं, मतलब दे आर नॉट श्योर कि गॉड है या नहीं है, तो दे आर न्यूट्रल। और ये जो आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, जो इनर फीलिंग है आपका, ये क्या है? एब्सोल्यूट है। अब अंदर से आप किसी चीज, किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर क्या फील कर रहे हो, ये तो आपकी इनर फीलिंग है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो है ये आपको फ्रीडम देता है इंडिविजुअल को, वो जैसे अपना संबंध किसी धर्म, किसी भगवान के साथ रखना चाहे, मानना चाहे, ना मानना चाहे, ये उसके ऊपर है, उसकी इनर फीलिंग के ऊपर है। ये सारी चीजें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम इस पर्टिकुलर धर्म को मानो। उसके बाद है राइट टू प्रोफेस। अब जैसे कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मैं किसी धर्म को लेकर बहुत, मुझे उसमें विश्वास है, तो वो मेरा इनर फीलिंग है। अब क्या है प्रोफेस? क्या मैं उस चीज के बारे में लोगों को बता सकता हूँ? हाँ, आप अपने बिलीफ को, रिलीजियस बिलीफ जो है और अपने फेथ को भगवान में आप ओपनली एज वेल एज फ्रीली जो है प्रोफेस कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो राधा रानी के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से सारी चीजें बताते हैं, तो वो प्रोफेस करते हैं। प्रैक्टिस क्या हो सकता है? जैसे अगर मान लो किसी धर्म को आप मानते हो, तो आप मस्जिद जा सकते हो नमाज पढ़ने, आप मंदिर जा सकते हो पूजा करने, वर्शिप करने, ये क्या है? प्रैक्टिस है। आप चर्च जा सकते हो,
आप गुरुद्वारे जा सकते हो। जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस में आप किसी भी, जैसे नवरात्रि में आप 9 दिन का कोई व्रत रखता है, तो ये क्या है, प्रैक्टिस है। जैसे रमजान है, तो रमजान में जो लोग हैं 1 महीने के लिए रोजा रखते हैं, क्या है, ये प्रैक्टिस है। तो ये कर सकते हैं, आपके पास राइट है, अधिकार है, कोई आपको रोकेगा नहीं कि तुमने क्यों रोजा रखा है। जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं, सारी चीजें, आप रोज मंदिर जा रहे हो, तो आप किसी के पब्लिक हेल्थ को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ जजमेंट्स के बाद क्लैरिफिकेशन दिया कि राइट टू प्रोपेगेट क्या है। प्रोपेगेट मतलब कि आप जो है ट्रांसमिट करते हो अपने नॉलेज को, आप जो है स्प्रेड करते हो अपने नॉलेज को। किस चीज के, अपने रिलीजियस बिलीफ को। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं कि ऐसा होता है, हमारे जीसस जो बाकी जो अन्य गॉड है वो नहीं कर सकते। बहुत सारे न्यूज आप देखते भी होगे जो कि गलत है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मतलब गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो। सही चीजें बताओ, वो सही है। आप जो भी करना चाहो, ठीक है, आप अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छी चीज, जैसे एज अ हिंदू राम की कहानी बताते हैं, भगवान राम की, भगवान हनुमान की कहानी बताते हैं। एज ए मुस्लिम प्रोफेट मोहम्मद की कहानी बताते हैं, उनके अचीवमेंट्स की कहानी बताते हैं। या फिर जो लोग हज करने जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है भगवान की तरफ से या अल्लाह की तरफ से, तो ये सारी चीजें जो है हम बताते हैं। तो ये क्या हो गया, आप राइट टू प्रोपोगेट, मतलब आप अपनी चीजों को स्प्रेड कर रहे हो, बता रहे हो इन्फॉर्मेशन को लोगों में। अब लोगों के ऊपर है, किसी भी पर्सन, सीडी को बताया मैंने, अब इस सीडी के ऊपर है कि वो मेरे इन्फ्लुएंस में आके अगर वो कहे कि कल को मुझे इस्लाम एक्सेप्ट करना है, या फिर कल को वो कहे कि मुझे सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म जो है वो एक्सेप्ट करना है, तो ये आप रोक नहीं सकते उसको। लेकिन फोर्सफुली अगर सीडी को कल को कोई इस्लाम में कन्वर्ट करने जाए, तो क्या है, वो इलीगल है, और फिर आपको जो है पनिशमेंट हो सकता है उस चीज के लिए। नो डाउट राइट टू प्रोपोगेट जो है आपका एक फंडामेंटल राइट है, बाय टेलिंग गुड स्टोरीज, मिरेकल स्टोरीज अबाउट योर रिलीजन। भगवान के बारे में, किसी के बारे में भी बहुत मिरेकलस स्टोरीज बता के आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। उसकी इच्छा पे है कि वो चाहे तो किसी धर्म में कन्वर्ट हो, ना हो। आर्टिकल 25 में ही फर्दर द स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इज परमिटेड to regulate or restrict any economic, financial, political or other secular activity associated with the religious practice। तो ये कर सकते हैं, restriction लगा सकते हैं, regulation लगा सकते हैं। Provide for social welfare and reform or throw open Hindu religious institution of a public character to all classes and section of Hindus। यहाँ पे definition बताएगा कि section of Hindus में कौन कौन से है। Actual में जो हिंदू context है उसमें कौन कौन से आते हैं। हिंदू में सिख आते हैं, हिंदू तो आते ही हैं, सिख्स आएंगे, जैन्स आएंगे और बुद्धिस्ट आएंगे। हिंदू के अलावा ये तीनों भी इसी में आते हैं। कि रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये हो गया, रेस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन का मतलब, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट। अनलिमिटेड राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरफेयर कर सकती है इन रिलीजियस मैटर। कुछ ऐसी चीजें, कुछ सोशल एवल्स जो है उसको लगेगा कि हमें हटाना है, तो सरकार के पास पावर है कि उसको हटा सकती है परमानेंटली। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जिसको बैन करना चाहे, जैसे पॉलीगैमी होता है, बाईगैमी होता है, ह्यूमन सेक्रीफाइस हो गया, उसके बाद आपका प्रैक्टिस लाइक सती, इन सारी चीजों को पास्ट में बैन किया गया है सती में। अब ये रेस्ट्रिक्शन जो है अगर सरकार कल को लगा रही है, या फिर ये सारी चेंजेस अगर लेके आ रही है, आप इस चीज का अपोज नहीं कर सकते। किस चीज का? इन सारी चीजों का, इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस, कि हमारे धर्म में जो है हस्तक्षेप कर रही है सरकार, तो ये आप नहीं कर सकते। सरकार को लगेगा कि सोसाइटी के लिए ये चीजें बैन करना सही है, तो वो उसको कर सकती है। आर्टिकल 25 में ही मेंशन है कि आर्टिकल 25 आल्सो कंटेन्स टू एक्सप्लेनेशन, दैट इज वन वेयरिंग एंड कैरिंग अ कृपांस। कृपांस जो होता है एक चाकू की तरह होता है, सारी चीजें इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द हिंदूज इन द कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड सिख, जैन एज वेल एज बुद्धिस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो भी रिलीजियस अफेयर्स होगा उससे संबंध सारी चीजें होंगे, आपके पास फ्रीडम है, आप उसको कैसे मैनेज करना चाहो। आर्टिकल 26 में ये कहा है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ये हमने देख लिया, मोरालिटी एंड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट। जैसे रिलीजियस डिनोमिनेशन यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जो लोग भगवान शिव को पूजा करते हैं उनको क्या कहते हैं? शैविज्म। जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको वैष्णविज्म। शैविज्म, वैष्णविज्म, ये सारी चीजें। और कुछ लोग जो है जैसे शिया हैं, सुन्नी हैं, ये इस्लाम में आते हैं। ये क्या है? रिलीजियस डिनोमिनेशन है। उसके बाद आपका कैथलिक्स हो गए, कुछ जो है जैकोबाइट होते हैं, तो ये सब क्या है? क्रिश्चियनिटी में है रिलीजियस डिनोमिनेशन। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप
बना सकते हो सारी चीज़ें, जैसे कि कोई टेम्पल हो गया, मस्जिद हो गया, मस्क, टेम्पल, चर्च, ये सारी चीज़ें, कोई ऑर्गेनाइजेशन उससे संबंधित जो कि इन सारी चीज़ों को जो है सपोर्ट करे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, जैसे कि आपके पास ये भी पावर है कि कोई एजुकेशनल ट्रस्ट बना लो, कोई एजुकेशनल फाउंडेशन बना लो, तो ये आपके पास अधिकार है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। उसके बाद आपके पास क्या अधिकार है, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। आप जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनाए हो, आप जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए हो, आप जो भी ट्रस्ट बनाए हो, उसके इंटरनल अफेयर्स, सारी एक्टिविटीज को बिना किसी स्टेट के इंटरफेरेंस के, स्टेट का इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगा, आप उसको मैनेज कर सकते हो। ये भी आपको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 26 की मदद से। तीसरा इसमें, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो गया, आपका सारी चीज जिसको मूव किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे मंदिर में देखते होगे, वहां पे बहुत सारे कैश जो है डोनेशन में आता है, बहुत सारे ज्वेलरी जो है डोनेशन में आते हैं, तो ये सब क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल क्या हो सकता है कि कोई लैंड हो गया, एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते, तो आपके पास ये भी है, आप ओन कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। एंड द फोर्थ इज टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। आप उसको जैसे भी, जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। बाकायदे वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत आपको रहना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के। और इसमें भी सब्जेक्ट क्या है आपका, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारे राइट्स जो है दिए गए हैं। मतलब आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अगर आपके इन चारों प्रोविजन की वजह से कहीं से भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो आर्टिकल 27 जो है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। मतलब अगर आपको कल को अपने इच्छा से कुछ पैसे देना चाहे किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए, तो आप दे सकते हो, बट सरकार जो है आपके टैक्स की मनी, टैक्स के पैसे जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं लगा सकती है। आर्टिकल 27 ये कहता है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, मतलब आप किसी को फोर्स नहीं करोगे, टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। जैसे कल को कोई आपको फोर्स करे कि इस मंदिर को बनवाने के लिए मुझे तुमसे 700, 1000 या 10,000 रुपये जो है चाहिए, तो ये आप नहीं कर सकते हो। हाँ, इंसान, आपने देखा था जब अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है डोनेट किया था, तो वो एक फॉर्म ऑफ डोनेशन था, आपसे टैक्स नहीं वसूला। इन अदर वर्ड्स, द स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाई वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। यहाँ पे सपोज दैट सरकार ने कोई टैक्स कलेक्ट किया और किसी पार्टिकुलर धर्म को, जैसे बीजेपी की सरकार है अभी, तो उन्होंने सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए जो टैक्स का मनी है वो खर्च कर रहे हैं, क्या ये कर सकती है? नहीं कर सकती है, बिल्कुल गलत है ये, और ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो नहीं करती है सरकार ऐसा, कोई भी सरकार नहीं करती है। यहाँ पे वर्ड जो था एनी रिलीजन, उसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दिस प्रोविजंस प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग या फिर पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। इसका ये मतलब हुआ कि टैक्स का पैसा जो है कैन बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। अगर आपको करना भी है तो सबको एक समान जो है देखता हुआ, ताकि सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बरकरार रहे, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 27 में ये भी लिखा हुआ है, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवाई ऑफ अ टैक्स एंड नॉट अ फी। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? टैक्स तो हम जैसे इनकम टैक्स देते हैं, किसी चीज पे इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं, बट फी ऐसा नहीं होता है। फी क्या होता है? जैसे अगर रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो जो रजिस्ट्रेशन फी था इस साल का, अमरनाथ यात्रा जो था, या फिर कुछ लोग जो हज जाते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फीस देते हैं। तो अमरनाथ यात्रा जानने के लिए फी जो था 2025 में 150 रुपया, वो रजिस्ट्रेशन फी था। तो फी जो है उसको प्रोहिबिट नहीं किया जाता है। द प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवाई ऑफ टैक्स एंड नॉट अ फी, ये ध्यान रखिएगा। This is because the purpose of a fee is to control secular administration of religious institution and not to promote or maintain religion। ये सारी चीज उतना कॉम्प्लेक्स मत जाइएगा, बट ये ध्यान रखिएगा, फीस पे प्रोहिबिशन नहीं है, टैक्स पे प्रोहिबिशन है कि आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है टैक्स नहीं लगा सकती। Thus a fee can be levied on pilgrims टू प्रोवाइड देम सम स्पेशल सर्विस और सेफ्टी मेजर्स। ये सारी चीज़, जैसे आप वैष्णो देवी भी जाते होंगे तो वहाँ पे अगर आपको रूम्स वगैरह चाहिए तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ पैसे होते हैं, आपको देना पड़ेगा। जैसे आप डुग में बैठ के जाओगे, वो जो टेम्पो सर्विस चलता है, या फिर तो कुछ ना कुछ फीस जो है आपको देना पड़ेगा। बाकी जो अन्य एक्सपेंडिचर है उसको भी रेगुलेट मैनेज करने के लिए जो है आप पे फीस लगाया जा सकता है। सारी बातों की एक बात कि टैक्स जो है आप नहीं लगा सकते हो, बट पर्टिकुलर धर्म को, अगर कोई भी सारी चीज़ें है वो अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए हर जगह पे जो है फीस लगा सकते हैं। एंड द लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें ये कहा गया, अंडर आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड।
जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहां पे आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है नहीं दे सकते हो। However, this provision shall not apply to an educational institution administered by the state। अब जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पे स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है, तो वहां पे अलाउ है। जैसे इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट में एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है चार धाम देवस्थानम बोर्ड, चार धाम देवस्थानम बोर्ड, और ये कहाँ पे बोर्ड जो है यूके में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का, वो यहाँ पे लागू नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हो। आर्टिकल 28 फर्दर ये कहता है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन दैट इंस्टीट्यूशन विदाउट हिज कंसेंट। जैसे आप किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर दिन जो है किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पे बात हो रही है और उसको अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं कर सकते हो। और अगर माइनर स्टूडेंट है तो उसमें आपको गार्जियन का कंसेंट लेना पड़ेगा। जो आर्टिकल 28 है हमारा, द आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहला, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, जिसको कंप्लीटली मेंटेनेंस कौन प्रोवाइड करती है? स्टेट। इसमें आपका गवर्नमेंट स्कूल्स आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज आ गए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गया। ये क्या है? होली मेंटेन्ड आउट बाय स्टेट फंड। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर एनी इंडाउमेंट और ट्रस्ट, ये जो मैंने बताया आपको, चार धाम देवस्थानम बोर्ड जो कि उत्तराखंड में है। तीसरा इसमें है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जैसे कौन से हो गए? आईआईटीज हो गए, दिनों में हुए इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, ये सब आ जाएंगे इसमें। बीएचयू, आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स, ये सारी चीजें इसमें है। अब प्रोविजन क्या कहता है इसमें कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। किसमें? जो ए था यानी कि इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यहां पे आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। दूसरे में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो परमिटेड है। परमिटेड यानी कि किसमें था? चार धाम देवस्थानम बोर्ड, तिरुपति तिरुमल देवस्थानम, यहाँ पे जो है अलाउ है। और जो सी एंड डी था, दैट इज इंस्टीट्यूशन, सी में क्या था? रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, और डी में क्या था? रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। यहाँ पर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है परमिटेड है ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। इच्छा है तो आप प्रोवाइड कर सकते हो सारी चीजें, कंपल्सन नहीं है और ना ही आपको प्रोहिबिशन है। तो आप सिर्फ ये याद रखो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड अंडर द इंस्टीट्यूशन विच इज होली मेंटेन्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू, तो तीन चीज देखा हमने, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो यहाँ पे ह्यूमैनिज्म जो है ये नहीं है। द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स व्हाट? फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। हाँ जी, आप अपने धर्म के बारे में अच्छी बुरी सारी चीजें जो है लोगों को बता सकते हो। राइट टू वेयर एंड कैरी कृपांस बाय सिख्स, ये जो सिख हैं वो कृपांस को पहन सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म, स्टेट जो है कानून बना सकती है सोशल रिफॉर्म के लिए। राइट टू कन्वर्सन ऑफ ए रिलीजन ऑफ ए पीपल बाय रिलीजियस बॉडी, नहीं, कन्वर्ट नहीं करा सकते आपको, तो ये चौथा जो है नहीं हो सकता। चार कैंसिल, चार कैंसिल, चार कैंसिल, 1 2 3, आप किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते, ये आपके पास राइट नहीं है। आप अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हो, अब उसके इनर कंसाइंस के ऊपर है कि वो उस चीज को मानकर जो है अपना धर्म परिवर्तन कर ले, बट आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयरिंग ऑफ कृपांस बाय सिख इज डीम्ड एज अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन दैट इज आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जहाँ पे कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट जो है ये सब कुछ आपको आर्टिकल 25 में। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हैज बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स हैज बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों को इंटरचेंज किया गया है। आर्टिकल 26 में क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और आर्टिकल 28 में है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हैज बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 28, जहां पे आप किसी को कंपेल या फिर किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि कल जो है हमारे स्कूल में जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है और तुम्हें आना ही है। उसके स्वेच्छा पे है कि वो आए कि ना आए। और आर्टिकल 26 में जो है आपका राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसी आर्टिकल का यूज करके जो है केशवानंद भारती ने, मठ के जो पुजारी थे, उन्होंने केस फाइल किया था। इसी आर्टिकल की मदद से जो है आपका केबीसी केस आया, केशवानंद भारती केस, जिसके तहत आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां से है? 25 में है,
26 में है, 27 में है और 28 में है। 25 में क्या है आपका, तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, 24 जो है वो आपका किसका है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है। 25, 26, 27 जो हो गया आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 27, अ पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ रिलीजन। क्या हम किसी को फोर्स कर सकते हैं टैक्स पे करने के लिए फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन? अभी देखा हमने, वी कैन नॉट। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, वी कैन नॉट कंपेल एनीवन। स्टेट हैज द ऑथोरिटी टू स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन? नो। तो ये स्टेटमेंट डी हो जाएगा। हाँ, सबको अगर प्रमोट करना है, सारे धर्म को इक्वली प्रमोट करना है, तो आप टैक्स का पैसा जो है यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। बट आपसे कंपेल किया जा सकता है आपको फी देने के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन फी होता है पर्टिकुलर धर्म का किसी चीज़ का, जैसे हमने देखा था अमरनाथ यात्रा का कुछ रजिस्ट्रेशन फी था, डेट वाज 150, तो वो आपको देना पड़ेगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में। तो एंड करते हैं अपना विद द सेम थीम ऑफ अशोका ट्री, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और ये थीम है हमारा जिसमें हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।